शहनशाह तरन्नुम शायर इस्लाम हज़रत कारी अब्दुल रहीम साहब मुदर्रिस मदरसा यतीम खाना रशीदिया भलुही 12 जो अपने एक निराली अंदाज में नाते रसूल पेश कर रहे थे और हम सबको ऐसा महसूस हो रहा था कि हम इस जमंगलापुर के बस्ती में नहीं बल्कि मदीने के उन गलियों में सैर कर रहे हैं जिन गलियों में कभी हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला फिरा करते थे। और मुझे काजी सिराजी का वो शेर याद आता है। हजरत तवज्जो दीजिएगा, मौलाना शफीउज़्ज़मा साहब, मेरे मुस्तफ़ा के जैसा किसी को पेशवा न मिला, मेरे मुस्तफ़ा के जैसा किसी को पेशवा न मिला, अब मिला ना जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिला ना जिसे मोहम्मद उससे खुदा न मिला। अरे सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। अब मुंह से जब वो बोलता है कुरान की तफसीर है, अरे दुनिया ये सोचती होगी मेरे मुस्तफ़ा को देखकर, दुनिया ये सोचती होगी मेरे मुस्तफ़ा को देखकर वह मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है, वह मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। बुजुर्गों और भाइयों, अब असल मकसद के तरफ मैं रुजू होता हूँ। आखिर इस सर्दी के मौसम में दूर और दराज से हम और आप इस जगह पर इकट्ठा हुए हैं, क्या मकसद है? एक क्वेश्चन, एक सवाल है कि आखिर हम यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं? मकसद एक ही है कि हमारी ज़ाहिरी और बातिनी इस्लाह हो जाए। आज हमारी जिंदगी किस रास्ते पर कट रही है और हमें बहुत लोगों का चतुर्वेदी साहब के बारे में फरमान आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को, लेकिन अभी तो इब्तदा है। इतने जल्दी आप उकता जाएंगे तो मैं तो नहीं समझ रहा हूँ कि आप इतने जल्दी उकता जाएंगे। आप सब्र का माहौल बनाए रखें और वो चतुर्वेदी साहब जो आए हुए हैं आप ही के लिए आए हुए हैं, आपको सुनाने के लिए आए हुए हैं, बड़ी दूर और दराज से आए हुए हैं, इसलिए आप सब्र का माहौल बना करके रखें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं चतुर्वेदी साहब के आपके सामने रौनक अफरोज करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के सामने खिताबत के मैदान में कदम रखते हुए पहले खतीब और पहले मुकर्रिर की हैसियत से मुकर्रिर शोला बया हजरत मौलाना अल्लामा शफीउज़्ज़मा साहब कासिमी सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा इस्लामिया बस्ठा मगरबी चंपारण बिहार, मैं हजरत वाला से गुजारिश करता हूँ कि कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, हजरत कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतजार में, आहट पे कान दर पे नजर दिल में इश्तियाक, आंखों के अश्क सूख गए मौलाना तेरे इंतजार में। हजरत मौलाना शफीउज़्ज़मा साहब आपके सामने रौनक अफरोज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमानु बिज़्उन व सबऊन शुअबा अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। बीच में आप लोग चाय मत पिलाएं प्लीज, चाय बंद कीजिए, चाय पिलाना हो इधर से आइए, सामने चाय नहीं। मौलाना का बयान हो रहा है, आप लोग बयान सुनिए, चाय पिलाना हो पीछे से आगे। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल ईमान बिज़ुन व सबऊन शोबा अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरअतु इज़ा सल्लत ख़म्सहा व सामत शहरहा व अताअत बालहा व आसनत फ़रजहा फ़लतदख़ुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व धर्म ग्रंथ सत्य समता सम्मेलन परार्थना। ओम जता उपशरा तत् निराशंस स्तवस्तय शिशंसा शरा नवे तम चकुरम मारो शमस्य दो महे। Hereafter I will not take much with you, for the appearance of this world cometh, and hath nothing in me. The Muhammad is the last prophet, the messenger of God. My God is only one, He is eternal supreme power. मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब कासमी सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा दारुस्सलाम सिकटा, जो मेरा मादरे इल्मी भी रहा है और स्टेज पे मुख्तलिफ शक्ल व सूरत के बैठे मेरे ईमानी व दीनी रिश्ते से उलमा और कुर्रा हजरात, सामने बैठे हुए मेरे ईमानी भाइयों, पर्दे के पीछे बैठने वाली इस्लामी रिश्ते से मेरी माँ और बहनें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीस मैंने तिलावत की है। पहली हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने ईमान से मुतअल्लिक़ चंद बातें अर्ज की हैं और दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल ने औरतों से मुतअल्लिक़ 4 बातें जिक्र की हैं। दोनों हदीस की रोशनी में एक दो वाक़या और ज़माने के एतबार से कुछ तलखियाँ, कुछ हकीकतें और कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने मैं रखूँगा। इस सिमत से ज़्यादा आवाज़ आ रही है, ज़रा आप लोग चुप रहें। ए बच्चे शोर मत करो। जलसे के उन्वान से या ये कह लें कि अपनी तकदीर के एतबार से या आपकी मोहब्बत की बुनियाद पे मेरी यहाँ हाजिरी हुई है। जलसे का उन्वान इस्लाह मुआशरा व तालीमी बेदारी, जिसने मुझको यहाँ खींच लाया, या मेरी अपनी तकदीर कि आज की शाम की मेरी रोजी आपके मोहल्ले और आपकी बस्ती की थी, या ये कह लें कि आपकी मोहब्बत ने मुझे यहाँ खींच लाई। तीनों चीजों को जमा किया जा सकता है। समझिएगा मत कि मौलाना तकरीर कर रहे हैं, ना, हम तकरीर नहीं कर रहे हैं। अभी आप लोगों को पौड़ा रहे हैं, देख रहे हैं कि आप लोग कितना कुटाई पिसाई पर मानिएगा। अभी कारी अब्दुल रहीम साहब सल्लमहु बड़ी बेहतरीन अंदाज में नाते रसूल
और कुछ ज़माने के एतबार से हकीकतें, कुछ ऐसे अशार कि जो बिल्कुल हमारे और आपके समाज और मुआशरे के एतबार से थे, हम लोगों ने गौर नहीं किया, बेहतरीन तरीके से सुना नहीं और वो पढ़ गए और चले गए। ये पहला मौका है कि मेरी हाजिरी आपके इस जयमंगलापुर बस्ती में हुई है। बाज लोग आप में से कहते होंगे कि ये कौन मौलवी आ गया जो गा नहीं रहा है, बजा नहीं रहा है। इससे तो अच्छा पहले ही वाला था कि जो खूब राग से गा रहा था। तो ये भी अल्लाह का करम है, ये अल्लाह के तरफ से दी हुई नेमत है कि अल्लाह ने कारी अब्दुल रहीम साहब को आवाज से नवाजा, तो वो अपनी आवाज की दुनिया में आपका सैर करा रहे थे और अल्लाह ने मुझे कुछ बोलने की ताकत और शक्ति दी, तो मैं आपके सामने बैठकर सुना रहा हूं। और ये आपकी भी तकदीर और मुकद्दर है कि आप अपने एतबार से हमें सुन रहे हैं। जलसा जब होता है तो जलसा शुरू होने से पहले, दावत देने से पहले और जलसा खत्म होने तक उलमा की बड़ी इज्जत एहतराम होती है। इसी बस्ती के लोग जब समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि ये मौलाना है, ये तकरीर करेंगे, ये हमारे यहाँ आए हैं, ये कुछ बकता है, ये कुछ बकेंगे, कुछ कहेंगे, तो बड़ी आओ भगत उनकी होगी। और कल वही जलसा जब खत्म हो जाए, उसके बाद मुलाकात हो, तो वो सारा एहतराम खत्म, वो सारी खंदा पेशानी खत्म। इसकी जरूरत नहीं है। आप उलमा से दिन रात बराबर मोहब्बत करें और उलमा हजरात को भी चाहिए कि वो अपने आवाम से खंदा पेशानी के साथ मिले और उनको अपने दिल में जगह दें। रहने की दो जगह है, दिल में या दुआ में। तो आवाम को चाहिए कि वो अपने उलमा के दिल और दुआ दोनों में जगह बनाए और उलमा को चाहिए कि अपने आवाम को अपने दिल में और अपनी दुआ दोनों में रखें। आवाम नहीं तो फिर उलमा नहीं और उलमा नहीं तो आवाम नहीं। हमारा और आपका रिश्ता एक चरवाहा और चंद बकरियों का है कि बकरियां ना हो तो फिर चरवाहा कहां से होगा, और अगर बकरियां हो किसी मैदान में, चरवाहा ना हो, तो फिर बकरियां क्या तूफान मचाएंगी। गोया के उन बकरियों को एक हद में, एक दायरे में, एक सर्किल में रखने की जिम्मेदारी जिस तरीके से चरवाहे की होती है, उसी तरीके से आवाम को एक हद में, एक दायरे में, एक समाज में, एक मुआशरे में, एक सर्किल में रखने की जिम्मेदारी वहां के उलमा की होती है। इन बच्चों को यहां से हटाओ, हटो, जाओ इधर से, जाओ दूसरी तरफ खेलो। तो मेरे दीनी भाइयों और दोस्तों, मेरी यहां हाजिरी और आपका यहाँ इकट्ठा होना सिर्फ एक ही बुनियाद पे है कि हम ईमानी भाई हैं। मेरे पास भी ईमान, आपके पास भी ईमान। अल्लाह तबारक व ताला ने हम दोनों को कबूल किया और आज की रात हम दोनों का आपस में मिलान कराया। ये ईमान, कौन ईमान है ये वही ईमान है जो हजरत जिब्राइल के पास भी था। ये वही ईमान है जो सारे नबियों के पास भी, पूरे सहाबा के पास, पूरी सहाबियात के पास, ताबईन के पास, तबे ताबईन के पास, और आज तक यही ईमान है। और इस ईमान की कदर व कीमत हम नहीं जान रहे हैं।
इस ईमान की कीमत क्या है हम नहीं जान रहे हैं। किसी से कहा दिया जाए कि आप ईमान वाले हैं, आप अपने ईमान की कीमत बताइए, तो नहीं बता सकता है। लेकिन आज चंद लम्हों में ईमान बिक जाते हैं। आज मामूली मामले में ईमान बिक जाता है। आज मामूली पैसों में ईमान बिक जाता है। आज मामूली बातों में ईमान बिक जाता है। इस ईमान की कीमत दर हकीकत उस जात ने लगाई है कि जिस जात ने इस ईमान को पैदा किया। और एक ईमान वाले की कदर व कीमत अल्लाह के नजदीक क्या है, थोड़ा गौर करके सुन लीजिए और दिल के कान खोलकर सुनिएगा। हम ईमान वाले हैं। अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राइल जैसा फरिश्ता हम सबको अता किया। जिब्राइल कौन है? जिब्राइल क्या है? किताबों में हमने पढ़ लिया जिब्राइल अल्लाह के बहुत मुकर्रब फरिश्ता हैं। सुनिए जिब्राइल कैसे थे। किताबों में लिखा है, खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्राइल ने बताया कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप मुझको मेरी असली शक्ल में देखे हैं। कुरान कहता है वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन कि अल्लाह के रसूल ने जिब्राइल को खुले आसमान पर देखा। कैसे थे जिब्राइल भाई? लिखा है किताबों में कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 बाजू थे, पर बाजू 600 थे। 300 बाजू आसमान के दक्षिणी किनारे को लटक रहे थे और 300 बाजू जिब्राइल अलैहिस्सलाम के आसमान के उत्तरी किनारे को लटक रहे थे। दक्षिण से उत्तर तक पूरे इस फिजा को जिब्राइल के पर ने घेर रखे थे और उनका सीना और सर मगरिब से मशरिक तक फैला हुआ था। ये जिब्राइल की असली शक्ल थी। इतना बड़ा फरिश्ता, इतना मुकर्रब फरिश्ता अल्लाह पाक ने हम मुसलमानों को दिया, हम ईमान वालों को दिया। दिया कि नहीं भाई? दिया। आज बड़ा से बड़ा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जिब्राइल को अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता मान ले तो फिर वो मुसलमानों पर जुल्म और जाति नहीं करेगा, ईमान वाला हो जाएगा। तो जिब्राइल किसके लिए आए? हम ईमान वालों के लिए आए। सारे नबियों से अफजल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने हम ईमान वालों को दिया। सारे शहरों से अफजल मक्का मुकर्रमा अल्लाह ने हम ईमान वालों को दिया। सारी मस्जिदों से अफजल खाना काबा अल्लाह ने हम ईमान वालों को दिया। सारी किताबों से अफजल कुरान करीम अल्लाह पाक ने हम ईमान वालों को दिया। और सारे महीनों से अफजल रमजानुल मुबारक का महीना हम ईमान वालों को दिया। और सारे दीनों से अफजल जुमा का दिन अल्लाह ने हम ईमान वालों को दिया। और सारी रातों से अफजल शबे कद्र अल्लाह ने हम ईमान वालों को दिया। और सारे कलमों में अफजल कलमे तैयबा अल्लाह ने हम ईमान वालों को दिया। दिया कि नहीं? अल्लाह ने ये कीमत लगाई कि अपने खजाने की सारी अफजल चीजें हम ईमान वालों के ईमान के सदके में दिया। कल अगर पूछ दे रब्बे कायनात क्या जय मंगलापुर के ईमान वालों, मैंने तुम्हारे ईमान के बदले में सदके में अपने खजाने की सारी अफजल चीजें उठा कर दे रखा था, तूने हमको क्या दिया? हमको क्या रिटर्निंग दिया? बतलाओ। आप जवाब में कह देना कि रब्बे काबा, हमने एक रात जुमा के बाद की रात 12 तारीख की रात तेरे और तेरे रसूल के नाम पर
जलसा रचाया था, इस्लाह मुआशरा व तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के नाम से। बख्शिश हो जाएगी, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आप वहां इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह के इस सवाल का जवाब हो जाएगा। जी नहीं, नहीं होगा। सिर्फ जलसा रचा देने से नहीं होगा। जलसे में होने वाली बातों को अपनी जिंदगी में उतार लेने और उस पर अमल करते हुए जिंदगी गुजार देने से होगा। तो इंशाअल्लाह आप तैयार है ना भाई? उठाइए, कितने हाथ जो है उठते हैं? अल्लाह उठे हुए सारे हाथ वालों को कबूल फरमाए, आमीन, सबको नेक और एक बना। बहुत अच्छे सुन रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये ईमान है। इसी ईमान से मुताल्लिक मैंने एक हदीस पढ़ी है। अब उस हदीस को आप आसानी के साथ समझ लेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल ईमानो बिज़्उ व सबऊन शोबा। बाज़ चीजों को देखते हैं कि वो पार्ट वाइज होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 100 का नोट हो तो 5 का 20, 5 20 का इकट्ठा करेंगे तो 100 होगा। 10 जो है 10 का इकट्ठा करेंगे तो 100 होगा। 2 50 का इकट्ठा करेंगे तो 100 का 100 होगा। या 4 25 का नोट इकट्ठा करेंगे तो 100 होगा। तो ये 10 का नोट होना, ये 20 का नोट होना, 25 का नोट होना, 50 का नोट होना, ये 100 का पार्ट है, हिस्सा है ना? ठीक इसी तरीके से आपने बांस देखा होगा। आपके यहां बांस होता है भाई? बांस होता है ना? होता है। तो उसमें गिरहें देखते होंगे। गिरा तो जितना गिरा होगा उतना ही उसमें पोड़ बांस होगा, वो होगा ना? अच्छा, चलिए ये समझ गए आप। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो समझदार हैं भाई। सीढ़ी देखे हैं ना? सीढ़ी जी। सीढ़ी कई तरह की होती है। ईंट की सीढ़ी, ढलैया वाली सीढ़ी, लकड़ी की सीढ़ी, बांस की सीढ़ी, या दुकान में जो पतली सी स्टील वाली सीढ़ी, हर तरह की सीढ़ी, घोड़ंची दोनों तरफ वाली सीढ़ी। सीढ़ी सीढ़ी कोई भी हो, आप देखते होंगे कि उसमें स्टेप होते हैं चढ़ने के लिए या उतरने के लिए। या आप में से कोई ऐसा पहलवान है जो जमीन पे खड़ा खड़ा हो एक मर्तबा छत पे, या छत पर खड़ा हो सीधे से जमीन पे? सीढ़ी की मदद लेगा ना? तो जिस तरीके से सीढ़ियां हैं, ठीक इसी तरीके से अल्लाह पाक ने ईमान के दर्जे बनाए हैं। ईमान भी स्टेप बाय स्टेप है। एक सबसे नीचे है और एक सबसे ऊपर है। बीच में जो है उन्हीं को हमें और आपको समझना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल ईमानो बिज़्उ व सबऊन शोबा। ईमान के 70 और 70 से कुछ ज्यादा दर्जे हैं, शोबे हैं, हिस्से हैं, पार्ट हैं। उनमें सबसे अफजल क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे अफजल कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। सबसे अफजल ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ना है। अल्लाह के रसूल ने इसी के ऐलान के लिए ना तशरीफ लाए, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ऐ लोगों, कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। कामयाबी कहाँ है? कलमे में है। कामयाबी कहाँ है? ईमान में है। कामयाबी कहाँ है? ला इलाहा इल्लल्लाह में है। ला इलाहा परमे पादन इल्लल्लाह परमा पदम हितावनी कुंठ प्राप्त अनुतय जपे नाम मुहम्मदम। समझ में बात आ रही है? इधर के लोग समझ रहे हैं और इधर के लोग समझ रहे हैं कि नहीं? अरे भाई, कहीं ऐसा ना हो जाए। गढ़वा एक बस्ती है, वहां एक इमाम साहब नमाज पढ़ाने गए। पहले दिन जुमा में तकरीर करने खड़ा हुए, बड़ी शानदार खुतबा दिए
और खुतबे के बाद कह रहे हैं, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें रखूंगा जो आप तो जान ही रहे हैं। तो लोगों ने कहा हम जान रहे हैं। उस जुमा को बैठ गए, कुछ नहीं कहे। दूसरा जुमा आया तो फिर खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहे, खुतबा पढ़े, कहे कि माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले जुम्मा को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें आप हजरात बहुत अच्छी तरह समझ लिए थे। इस जुमा को क्या कहूंगा, आप लोग तो अच्छी तरह समझ ही रहे हैं। अब लोग चुप रहे। समझ रहे हैं ना? तो जी 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 हम लोग समझ रहे हैं। इमाम साहब के एहतराम में बोल दिए। बाज बच्चे क्लास में जब मुफ्ती ज़हूर से पढ़ा के पूछते हैं समझा, तो बच्चा नहीं भी समझा रहता है तो मुफ्ती साहब के डर से कह देता है जी समझा। तो मुख्तदी लोग कह दिए जी हाफिजी मौलाना साहब इमाम साहब हम लोग समझ गए। अब लोगों ने एक जगह बैठक की। लोगों ने एक जगह बैठक की कि तीसरे जुमा को आधे लोग कहेंगे समझ गए और आधे लोग कहेंगे नहीं समझे। तीसरे जुमा को खड़ा हुए इमाम साहब खुतबा पढ़े और कहे कि 2 जुमा से एक ही मौजू पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात पर मेरी तकरीर हो रही है। आप हजरात तो अच्छी तरह समझ रहे हैं। आधे लोगों ने कहा कि जी हम समझ रहे हैं, आधे लोगों ने कहा हम नहीं समझ रहे हैं। इमाम साहब ने कहा जो नहीं समझे हैं वो समझे हुए लोगों से जाके समझ लेंगे। तीसरे जुम्मा को भी बैठ गए। अब लोगों ने सोचा कि भाई ये तो इमाम साहब बड़े छकाए। चौथे जुमा के बारे में लोगों ने राय किया कि इस बार हम लोग कह देंगे कि हम लोग बिल्कुल नहीं समझे। चौथे जुमा को महीना जब पूरा हो गया, चौथे जुमा को इमाम साहब खड़े हुए खुतबा पढ़े और कहे अल्हम्दुलिल्लाह 3 जुमा से एक ही मौजू पे मेरी तकरीर हो रही है और अल्लाह के रसूल के उन्वान पर मेरी बात हो रही है। 2 जुमा तक आप हजरात समझते थे, 3 जुमा तक आधे लोग समझे थे, आधे नहीं समझे थे। जो नहीं समझे थे समझे हुए लोगों से जाकर समझ लिए होंगे। इस जुमा को मैं क्या कहूंगा, आप लोग तो अच्छी तरह समझ रहे हैं। सारे लोगों ने कहा कि हम लोग इमाम साहब नहीं समझे। तो इमाम साहब कहे कि मैं समझदारों को समझाता हूं, ना समझों को नहीं समझाता हूं। तो चौथे जुमा को मुतवल्ली साहब कहे कि इमाम साहब 4 जुमा आपका पूरा हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आप क्या तकरीर सुनाए, हम पूरी बस्ती वाले समझ गए। कितने काबिल आप हैं, कितनी सलाहियत वाले आप हैं, हम सब लोग समझ गए। आप अपना हिसाब किताब लीजिए, अपनी तनख्वाह लीजिए और फिर कोई दूसरी मस्जिद देखिए। इंशाअल्लाह 1 महीना वहां भी काम चल ही जाएगा। तो अब मैं कह दे रहा हूं कि आप हजरात समझे तो आप डर के मत कहिएगा कि आलिम साहब कह रहे हैं चलो हम गलती से झूठों से हाथ उठा दें या कह दें। नहीं, अगर नहीं समझे हैं, एक आदमी भी खड़ा होकर कह देगा कि मौलाना हम नहीं समझे, फिर शुरू से मैं समझाऊंगा। भाई मैं समझाने के लिए ही आया हूं। ईमान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ईमान के 70 और 70 से कुछ ज्यादा दर्जे हैं। अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। उन दर्जों में सबसे अफजल, सबसे सर्वश्रेष्ठ शुद्ध है, खांटी क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे का इकरार कर लेना है। अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। वेद ने कहा ला इलाहा हरने पापन इल्लल्लाह परमा पदम हितावनी कुंठ पराप्त अनुत जपे नाम मुहम्मदम। क्या मतलब? ला इलाहा, ला नहीं, इलाह माबूद, ला इलाहा कोई माबूद नहीं है।
कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं पूजूं, तो ला इलाहा कहने से पाप मिटता है। इल्लल्लाह, जब बंदा कहता है ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, तो उसको एक पद मिलता है। क्या मिलता है पद? कि उसका कनेक्शन, उसका दिल का तार अल्लाह से जुट जाता है। इसलिए सूफियों ने लिखा है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह, जब इल्लल्लाह बंदा कहता है तो उसकी जुबान और उसके ये पूरे सर जो ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र में है, ये दिल की तरफ झुक जाते हैं। तो सूफियों ने लिखा किताबों में कि ला इलाहा इल्लल्लाह कामयाब कब होगा कि ये सर दिल की तरफ झुके। मैं आपको बता रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, झटका आएगा। तो जब ये झटका आएगा तो एक पद मिलेगी, ला इलाहा हरने पापन, ला इलाहा कहने से पाप मिटता है, इल्लल्लाह परमा पदम, और इल्लल्लाह कहने से एक पद मिलता है। और वो पद क्या है कि जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, जब अपना कनेक्शन अल्लाह से जोड़ लेता है तो उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से उसके दिल में अल्लाह की जगह हो जाती है। साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वह जगह बता जहां खुदा न हो। मैं शराब पीना चाह रहा हूं, मुझे ऐसी जगह बताओ जहां से अल्लाह न देखता हो। तो जवाब दिया हमारे उलमा ने कि साकी शराब पीने की मस्जिद जगह नहीं, जा काफिर के दिल में पी, वहां खुदा नहीं। काफिर के दिल में अगर खुदा उतर जाए तो काफिर कहां रहेगा? वह मोमिनुन, वो हमारे और आपके जैसे ईमान वाला हो जाएगा। तो ला इलाहा पढ़ने पापन, ला इलाहा कहने से पाप मिलता है, पाप मिट जाता है। इल्लल्लाह परमा पदम, और इल्लल्लाह कहने से पद मिलता है। हितावनी कुंठ प्राप्त अनुतय, ऐ लोगो तुम चाहते हो कि तुम जन्नत प्राप्त करो, जन्नत हासिल करो, जपे नाम मोहम्मदम, तो मोहम्मद की शरीयत मान लो, मोहम्मद की तस्बीह पढ़ लो, मोहम्मद का कलमा पढ़ लो, मोहम्मद की जिंदगी अपना लो, मोहम्मद की चादर ओढ़ लो। मोहम्मद की सीरत अपना लो। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते। नबी अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर जब चलेंगे, अल्लाह की रसूल की सुबह कैसे हुई, अल्लाह के रसूल का दिन कैसा था, अल्लाह के रसूल की रात कैसी थी, अल्लाह के रसूल की नमाज कैसी थी, अल्लाह के रसूल का रोजा कैसा था, अल्लाह के रसूल लोगों से कैसे मिलते थे, अल्लाह के रसूल का लोगों में क्या किरदार था, अल्लाह के रसूल का लोगों से क्या ताल्लुक था, बड़ों के साथ कैसे, छोटे के साथ कैसे, अल्लाह के रसूल अपने घर में कैसे रहते थे, अल्लाह के रसूल घर से बाहर कैसे रहते थे, अल्लाह के रसूल का मामला कैसा था, अल्लाह के रसूल का लेन देन कैसा था, अल्लाह के रसूल का सहाबा के साथ ताल्लुक कैसा था। जब ये आप अपना लेंगे, यही अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम हैं, जिंदगी गुजारने के रास्ते हैं हमारे और आपके लिए। शायर ने कहा, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। जब तक जिंदगी में सुन्नत नहीं आएगी तो अल्लाह ताला के साथ आप नहीं जुट सकते। कहा अल्लाह के रसूल ने कि अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, उन कलमों में सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ना है। व अदनाहा, और उन ईमान के दर्जों में सबसे कमतर और नीचे का लोअर ग्रेड का पल्ले दर्जे का दर्जा क्या है
तो कहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को हटाना है। गौर से सुनिएगा, जहां पहुंचाना चाह रहा हूं वहां इंशाअल्लाह पहुंचाऊंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ईमान के अदना दर्जा के बारे में कि अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक, के रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को हटाना है। ईंट हो, पत्थर हो, कांटे हो, खार हो, नजर पड़ गई आपने उठाकर साइड कर दिया। ये ईमान का सबसे अदना दर्जा है। इसका सवाब सुन लो ईमान वालों। अल्लाह तबारक व तआला ने कांटा रास्ते से हटा देने पर, ईंट और पत्थर रोड़े हटा देने पर क्या सवाब रखा है कि क़यामत तक अगर ये रास्ता चलता रहेगा तो वो पत्थर हटा देने से, कांटा हटा देने से, एक बार आपने हटाया, क़यामत तक ये रास्ता जारी रहा, क़यामत तक आपको सदका जारिया का सवाब मिलता रहेगा। क्यों? अगर वो पत्थर, वो ईंट, वो रोड़ा वही रह जाता, कोई हटाने वाला नहीं होता, क़यामत तक आने वाले लोग उसमें ठेस खाते। आज आपने हटाया, क़यामत तक सवाब आपने पाया। ये ईमान का अदना दर्जा है। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं अपने मुसलमान भाइयों पर, ईमान का अदना दर्जा रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाना है। और ईमान वालों का आज काम क्या है कि एक ईमान वाला अगर तरक्की कर रहा है तो उसके तरक्की के रास्ते में रुकावट। अगर कोई ईमान वाला चंद पैसों की मुलाजमत कर रहा है तो दूसरा ईमान वाला उसकी मुलाजमत में रुकावट। बस मुख्तसर हो। आज ईमान वाला अगर कोई काम कर रहा है तो दूसरा ईमान वाला उससे जलता है कि नहीं? कहां है? सुनिए, खूब गौर से सुनिएगा। ईमान इस कलम की तरह है जिसका दो सीरा है, एक ऊपर का सीरा और एक नीचे का सीरा। ऊपर का सीरा अल्लाह की मुट्ठी में है। अफजलुहा कौलो ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तौफीक अल्लाह सबको नहीं देता। नरेंद्र मोदी को भी नहीं मिलेगी। अल्लाह अगर ना चाहे तो अमित शाह जी को नहीं मिलेगी। अल्लाह अगर ना चाहे तो नीतीश बाबू को भी नहीं मिलेगी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह ये ऊपरा सीरा है जो अल्लाह की मुट्ठी में है। और इमाततुल अज़ा अनित तरीक, और रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को हटाना है। और रास्ता दुनिया में है, निचला सीरा दुनिया में है ना? गोया के नीचे वाला सीरा, नीचे वाली सीढ़ी मजबूत होगी तो ऊपर वाला भी मजबूत होगा। ईमान वालों का ताल्लुक अगर ईमान वालों के साथ मजबूत होगा, एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले के साथ मोहब्बत रखेगा, एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले को चाहेगा, एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले को जगह देगा, एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले को फायदा पहुंचाएगा, एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले की मदद करेगा, तब जाके उसका ऊपर वाला ईमान भी मजबूत होगा। नहीं तो दुनिया में आप ईमान टटोलते रह जाएंगे और ऊपर वाला ईमान हासिल नहीं होगा। और जब तक ईमान हासिल नहीं होगा वहां का मामला फिर टेढ़ा का टेढ़ा रह जाएगा। आगे हदीस की कड़ी मैंने पढ़ी, वल हया ओ शोबतुम मिनल ईमान, और हया ईमान का सबसे अफजल दर्जा और शोबा है। हया क्या है? गौर से सुनिएगा, हया क्या है? एक वाकया बताता हूं, माँ और बहनें भी गौर से सुनना, आप ही के लिए ये वाकया बताता हूं। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा
हुजूर की सबसे छोटी और चहेती प्यारी दुलारी लाडली लखते जिगर बेटी है कि नहीं? पूरा मजमा का जो है शोर शगब एक तरफ और स्टेज का अकेले एक तरफ। हजरत फातिमतुज ज़हरा चांद की पहली तारीख को हुजूर की खिदमत में गईं। हुजूर ने दरियाफ्त किया, अल्लाह के रसूल ने पूछा, बेटी फातिमा? लब्बैक अल्लाह के रसूल, लब्बैक अब्बा हुजूर, मैं हाजिर हूं। पूछा, बेटी फातिमा कहां बड़े माइक वाला हो? तू बैठ गई कि तो हर माइक ही हम? जरा सा देखिए तो। पूछा, बेटी फातिमा? जी अब्बा हुजूर, आज चांद की पहली तारीख है। जी अब्बा हुजूर। बेटा आपने चांद आसमान पे देखा? फातिमा चुप रही। दोबारा अल्लाह के रसूल ने पूछा कि बेटी फातिमा आपने चांद आसमान पे देखा? फातिमा चुप रही। तिबारा अल्लाह के रसूल ने पूछा कि बेटी फातिमा आपने पहली की चांद आसमान पे देखा? हजरत फातिमा ने कहा, अल्लाह के रसूल मैंने नहीं देखा। गौर कीजिएगा, चांद देखना अलग सुन्नत और चांद देख कर दुआ पढ़ना अलग सुन्नत, दो सुन्नत। और हजरत फातिमा इन दो सुन्नतों को छोड़ रही हैं। अभी मैंने शेर क्या पढ़ा? नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। हजरत फातिमा दो दो सुन्नत छोड़ रही हैं। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि बेटा फातिमा आपने क्यों नहीं देखा? हजरत फातिमा ने कहा, अल्लाह के रसूल ये चांद आसमान में निकला है, दुनिया के जिस हिस्से से ये चांद नजर आ रहा है लोगों की नजरें इस चांद पे टिकी होंगी और मेरी भी नजर उस चांद पे जाके टिकती। दुनिया भर के लोगों की नजरों के साथ मेरी नजर टकराती। अल्लाह के रसूल हया ने इजाजत नहीं दी कि मैं चांद देखूं। और हमारी माँ और बहनें, हमारी बेटियां भले बाजार में धड़ल्ले से सर से दुपट्टा गिराए, कपड़ा बेहयाई का पहने, खासकर रमजान के महीने में मार्केटिंग करने निकल जाती हैं। फातिमा कहती है, अब्बा हुजूर नजरों के खल्त मल्त होने के डर से मैंने पहली का चांद नहीं देखा कि हया ने, पाकदामनी ने, शर्मिंदगी ने इजाजत नहीं दी। और हमारी माँ और बहनें, हमारी बेटियां हया को बलाए ताक रख दी हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती उन जिम्मेदारों की है, गलती घर के गार्जियन लोगों की है। अगर फातिमा की इस सीरत, फातिमा के इस वाकये को पढ़ने के लिए वो तालीमी बेदारी कायम किए रहते, वो तालीम दिए रहते, वो किताबें खरीद कर दिए रहते, तो आज हमारी बेटियां बेहयाई के अंदाज में रमजान के महीने में बाजारों के अंदर मुसलमानों से, गैर मुस्लिमों से धक्के में धक्का, बदन में रगड़, नजरों में नजर मिलाकर मार्केटिंग करने नहीं जाती। तो आप इस्लाहे मुआशरा ढूंढ रहे हो और खुद मुसलमान होकर अपनी बेटियों को मार्केट और बाजार, अपनी बहुओं को, अपनी बीवियों को बेधड़ेक धड़ल्ले से
बगैर सोचे समझे जाने की इजाजत दे दिए हो, तो मुआशरे की इस्लाह मेरे दोस्तों कहां से होगी? सोचना है, गौर करना है। हमें और आपको फातिमा की सीरत पढ़ानी है तो तालीमी बेदारी लानी होगी। और अगर बेटियों को बेहया बनाना है, बेहया बनाना है, तो कोई हरज नहीं। अभी हमारे बच्चों के प्रोग्राम में एक बच्चे ने अपनी तकरीर के दरमियान ये बात रखी है कि दर हकीकत इल्म दीन है, इसके अलावा दुनिया का कोई इल्म नहीं है। इल्म कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, फतावे के उलूम इल्म है। इसके अलावा डॉक्टरी, इंजीनियरी, वसीयरी, जो भी आप कह लें, ये इल्म नहीं है, ये हुनर है रुपया और पैसा कमाने के। जिस तरह एक मोची जूता और चप्पल सीने का इल्म जानता है, हुनर जानता है, वैसे ही एक डॉक्टर आला लगाकर चीड़ फाड़ करने, इंजेक्शन लगाने का हुनर जानता है। इल्म दर हकीकत दोस्तों दीन का इल्म है, कुरान और हदीस का इल्म है, इसके अलावा कोई इल्म नहीं है। आप शौक से दीजिए, उलूम असरिया अंग्रेजी हिंदी पढ़ाइए, लेकिन दोस्तों दीनी तालीम से अपने बच्चों को अल्लाह के वास्ते महरूम मत रखिए। आखिरी हदीस जो मैंने पढ़ी है वो हदीस बाकी रह जाती है। मेरा वक्त ख़त्म हो गया, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा, जिंदगी साथ देगी, मेरी रोजी आपकी बस्ती में मुकद्दर होगी और आपकी मोहब्बत, आपका ईमान जोश में आएंगे। फिर जब आप याद करेंगे तो आपका ये खादिम, आपका ये भाई इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होगा। दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे मुकद्दस वो बस्ती है। आज जयमंगलापुर की बस्ती बहुत ही मुकद्दस बस्ती है कि जिस बस्ती में आज उलमा की आज रोजी मुतय्यन है। जिस बस्ती में जितना ही उलमा की रोजी मुतय्यन हो, वो बस्ती इंदल्लाह उतना ही महबूब और मकबूल है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो इस निस्बत पर तफसीली बहस होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, बिलखुसूस ईमान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।